मेरे जो टाइटैनिक करेले हैं ना, वो इस वक्त कढ़ाई में मैंने डाल लिए हैं। माचिस माचिस कितने हैं। क्या बन रहा है आज मेरे खाने में? करेले और कीमा। दोपहर ठंडी भी है और गर्म भी है। ठंडी तो मैं दिखा रहा हूँ उन्हें, इतने दरख्तों के हम नीचे बैठे हैं। ये मुझे इतने बड़े साइज के मिले हैं, ये देखें ये देखें, तो ये तो एक में ही आ जाना ये सारा। इतने बड़े साइज के मुझे मिले हैं। ये जी अब मामा के भरे जा रहे हैं टाइटैनिक करेले। ये अब इस तरह से इनको मैं ऊपर धागा लपेट रही हूँ। अब जो ये करेले हैं ना, मेरे तैयार हैं। साल मैं केड़े पासे बवा माइक। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? ठीक है आप सब? उम्मीद करती हूँ मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ मैं गांव में दोपहर के लिए खाना बना रही हूँ। क्या बन रहा है आज मेरे खाने में? करेले और कीमा। कीमा करेले, जो भरे हुए करेले हम बनाते हैं ना, वो मैं बना रही हूँ। ये किसकी फरमाइश है? मेरी अपनी है। जरूरी तो नहीं है ना कि कोई दूसरों की फरमाइशों पे बनते रहे। मैं अपनी फरमाइश पे बना रही हूँ, मुझे पसंद है कीमा करेले। वैसे पता नहीं आज का दिन क्या कोई ऐसा था तो नहीं, लेकिन मिला नहीं है कीमा। मुझे फिर वो चिकन का करवाना पड़ा क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आज ही बनाऊं। तो वो कीमा उसका था नहीं, बीफ का नहीं मिला, इसलिए वो चिकन का ही बनवाया है। तो मेरे यहाँ पे चूल्हा, जो जहाँ पे मैं अक्सर बैठी होती हूँ ना, आप देखते हैं बना रही होती हूँ खाना, क्योंकि इस वक्त दोपहर का टाइम है तो वहाँ पे धूप आ चुकी है। तो फिर आप ना बनाएं। तो क्यों ना बनाऊं, खाना है मैंने, इसलिए वो फिर मैंने ये दूसरा चूल्हा रखा है। ये शहतूत का दरख्त है, इसके नीचे छाँव है, यहाँ पे बनाने में मुझे कोई मसला नहीं है। हवाएं भी चल रही हैं, धूप और गर्मी के बावजूद यहाँ पे मौसम अच्छा है क्योंकि हवा ठंडी चल रही है। गर्मियों की दोपहर है गाइस, बड़ी गर्म भी है और ठंडी भी है। गरम भी है ठंडी भी है। ठंडी इसलिए कि दरख्त के नीचे हवा चल रही है तो इसलिए ठंडी है। गर्म इसलिए कि अब मैं नलके पे आई हूँ ना, जब मुझे बड़ी गर्मी लगी। वो बेल बड़ी प्यारी है। यहाँ पे फिर मक्खियों का बड़ा होता है ना गाइस, कोई भी चीज काट के आप रखें तो ऊपर मक्खियां बैठने लगती हैं। हालांकि इसको मैं पहले भी धो चुकी हूँ, कीमे को भी पहले, टमाटर वगैरह। आग तो आपकी गई। ये भी बड़ा मसला है आग का भी। साथ साथ 1 मिनट के लिए आप इधर उधर हो जाएं, आपकी आग जो है वो बुझ जाएगी। तंग करने के मूड में है यार मुझे। अब तो ना बनाएं। लो, अजीब पागलों वाली बात है, खाना ना बनाऊं। माचिस माचिस कितने हैं? मुबारक हो, आपकी आग जल गई।
हाँ जल गई है। जलनी क्यों नहीं थी, जान रहा जलनी थी, लेकिन थोड़ा सा एक बार जब बुझ जाए, रुक जाए आग को, फिर जलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हवा चल रही है ना साथ साथ, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि दोपहर ठंडी भी है और गर्म भी है। ठंडी तो मैं दिखा रहा हूँ उन्हें, इतने दरख्तों के हम नीचे बैठे हैं। ये अभी के लिए मेरा जो कीमा है ना वो रेडी हो रहा है, और ये मैंने अपने करेले ये छील के रख लिए थे, इनमें अब ये कीमा तैयार करके इसमें भर के फिर इनको करेंगे फ्राई, और ये कीमा भरे हो जाएंगे फिर करेले। अभी के लिए ये सिर्फ करेले हैं, जब इसमें कीमा भरा जाएगा तो फिर करेले भी कीमती हो जाएंगे। हाँ जी, जिस किसको पसंद है वैसे ये कीमे से भरे हुए करेले किसी को भी नहीं होने, हैं। किसी को भी नहीं होने। नहीं, तुम्हें तो करेलो बिस्कुट पसंद है। बनाए तो आपने है नहीं कभी, सिर्फ बताती ही सुनाती हैं मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हें बनाने चाहिए, एक दिन तुम बनाओ। तो मैं वायरल हो जाऊंगा, आपका चैनल पीछे रह जाने। चलो कोई बात नहीं है, तुमसे मुझे कोई जेलसी नहीं फील होगी, तुम हो जाओ वायरल हो जाओ, करेले बिस्कुट बना। आपकी एक साल तकरीबन 6-7 माह हो गए। हाँ तकरीबन 7 माह हो गया मेरे चैनल। तो आपकी मेहनत और मेरे 1-2 घंटे लगने और करेला बिस्कुट बना के, अब चलो बनाओ भाई। लाखों व्यूज और पता नहीं कितने सब्सक्राइबर और सारा तो कुछ। मैं आज बना रही हूँ कीमा करेले, और साथ में बनाने हैं किसी भी टाइम में करेला बिस्कुट। तुम अपना नया चैनल बनाओ, उस पे ये रेसिपी डालना, पहला जो तुम्हारा ब्लॉग आए वो इस पे हो, करेला बिस्कुट पे हैं, वायरल हो जाओगे। ये अब अंदर क्या मट्टी डाल रहे हैं? क्या कुछ धनिया डाल रही हूँ, पागल हो तुम, मट्टी डाल रही हूँ जाहिल आदमी। ये साबुत कुछ धनिया है, इसलिए इसको मैं थोड़ा हाथों के साथ बारीक करके डाल। सस्ती मशीन। ये गांव की मशीन है, ग्राइंडर है। गांव में फिर ऐसे ही ना हर चीज करने के लिए हमारे पास ग्राइंडर नहीं होता, उसको हम हाथों से ही रगड़ के पीस के डाल देते हैं। ये अब कौन सी चिकनी मिट्टी? बस करो, हल्दी है। नहीं, इससे वो सालन खूबसूरत बनेगा। हल्दी के फायदे भी बहुत है, और कलर की अगर बात की जाए तो हल्दी से कलर भी अच्छा होता है, और वैसे भी ये एंटीबायोटिक होती है बहुत सारी, पहले सेहत के लिए। अब डॉक्टर ना शुरू हो, शेफ फिर है। तो तुम मुझे इस तरफ लेके जा रहे हो ना, अब तुम कह रहे हो हल्दी क्यों डाली जा रही है, तो फिर मुझे बताना पड़ेगा। हल्दी नहीं, मैंने तो कहा भी चिकनी मिट्टी लग रही। ये कीमा वैसे अच्छा नहीं उन्होंने बना के दिया, मोटा है, इतना मोटा कीमा नहीं होना चाहिए जिसको में हमने भरना है इसको। जी गाइस, कीमा हो चुका है मेरा फ्राई। दिखाऊं? हाँ ये देखें, और ये देखें, मैं वैसे सोच रही थी कि ये जो करेले हैं ये मुझे इतने बड़े साइज के मिले हैं, ये देखें। ये देखें, तो ये तो एक में ही आ जाना सारा। इतने बड़े साइज के मुझे मिले हैं करेले, तो मैं सोच रही थी कि वो कीमा तो इस हिसाब से थोड़ा है, मतलब ये तो थोड़ा है, ये तो शायद मेरे नहीं कुछ 4 तो वैसे हो जाएंगे, भर जाएंगे, वो है ही इतने बड़े करेले। पता नहीं है किस नस्ल के इतने बड़े करेले। पहले तो गाइस छोटे हुआ करते थे, यूं कह लें कि ये ना ये 2 इसमें से 2 बन सकते हैं, जो पहले तो करेले में देखती थी। ये तो बहुत बड़े करेले हैं, ये को हाइब्रिड होंगे शायद। हाँ ये शायद कोई हाइब्रिड, देसी नहीं है, देसी नहीं, वो छोटे होते हैं। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसा करती हूँ कि 2 या 3 दिन में ये मसाला मेरा जो कीमा है वो पूरा आ गया, वो भर लूंगी और वो अपने लिए अलग से रख लूंगी, बाकी सब टमाटर और प्याज का मसाला अलग से बनाऊंगी, उसमें वो भर लूंगी। ये तो धोखा है जिससे में आएगा। तो आप और मैं तो बच जाएंगे। नाम तो
मिलेगा कीमा करेले का, लेकिन हो जाना है इन लोगों के साथ फ्रेंड। इनमें मैं नहीं शामिल। तुम भी शामिल हो, तुम मुझे बातें सुना रहे हो। मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। यहाँ पे मक्खियों के साथ काम करना ना थोड़ा मुश्किल होता है। अब कोई मुझे बात ना सुना देना कि मक्खियाँ इर्द गिर्द उड़ रही हैं। मक्खियों का फिर मैं क्या करूँ यहाँ पे, ये मक्खियाँ नहीं हटाई जा सकती गाइस। अच्छा ये जो है हम सोच और रहे ये थे, धुआंधार मेरी तरह मुझे भर रहे हैं धुएं से। अब ये मैं क्या करूँ, यहाँ पे धुआं तो है नहीं, वो हवा की वजह से आग का है ना, हो जाता है फिर कभी जलती है तो कभी बुझ जाती है। और इसी हवा की वजह से कितनी दफा मेरे कपड़े जले हैं आगे से, कभी इस तरह से ये कमीज का कोई हिस्सा, और जो कभी कहीं से दुपट्टा जल जाता है, बाद में मुझे पता चलता है। ये शाम तक हो जाएंगे। क्या अभी अभी ये मसाला तैयार है, अब मैं इसको उतारने बल्कि लगी हूँ, और थोड़ा सा टाइम दूंगी 5 मिनट का कि थोड़ा ठंडा हो जाए। हाँ जी। फिर उसको मैं कीमे इसको इसके करेले के अंदर इनको भरूंगी। मुझे भी पानी पी लेने दो, फिर मैं रिलैक्स हो जाती हूँ थोड़ा, इनको भर के फिर हम करेंगे फ्राई गाइस नहीं के लिए। और नहीं तब तक रुक जाएं भी, मतलब वो मशीन वाला सही सिलाई कर देगा परफेक्ट। मुझे नहीं करवाने सिलाई, बस तुम अपनी अपने साथ। ऐसा शेफ मिलना है आपको कहीं। तुम्हारी तो खैर कमाल ही है, इस तरह की एडवाइस तुम दे रहे हो ना। हाँ जी। अच्छा उस दिन लगेगा बच्चों जिस दिन तुम करेला बिस्कुट बनाओगे कि ये भाई आज शेफ ने करेला बिस्कुट बनाया, बातें करनी है मेरे साथ। वो देख लेना, मैंने बना भी लेना है और मैंने वायरल भी हो जाना है। चलो हो जाओ, मैंने तो पहले ही कहा है मुझे खुशी होनी है। दुनिया में एक नई रेसिपी इजाद हो जाएगी, उसका मोर्रे ख्वाब का बेटा होगा। चलें थोड़ा सा ठंडा होने दो इसे, और मुझे पानी पीने दो, मुझे थोड़ा रिलैक्स फील करने दो, फिर हम अपना बाकी का काम करेंगे। ये जी अब मामा के भरे जा रहे हैं टाइटैनिक करेले। सही नाम वैसे तुमने सोचा, ये टाइटैनिक करेला भरा जा रहा है। इसको पूरा तो मुझे लगता है मैं भर नहीं पाऊंगी, इसीलिए ना हिसाब से मैं मसाला डालती हूँ, फिर अगर कोई बचा तो और डाल, लेकिन नहीं बचना क्या है। खैर यहाँ से ये टाइटैनिक करेला है, इसको तो मैं अगर देखा कैसा यूनिक नेम आपको दिया है तुमने, बड़ा वैसे सही नाम निकाला, टाइटैनिक करेला। यही ना डिस्क्रिप्शन वगैरह में रखें। हाँ टाइटैनिक। और उस पे यूट्यूब ने हमारा चैनल ही उड़ा के रख ये कि ये गलत लिख रहे हैं, जो चीज है ही नहीं, उसको कुछ कहते हैं मिसलीड डाटा, मेटा डाटा कुछ कहते हैं, वो जो इस तरह से कोई लिख दे तो। चलें खैर, हमने तो करेलों को गाइस टाइटैनिक का है, हम और कोई वो कर नहीं रहे डाटा मेटा का गलत इस्तेमाल, क्योंकि करेले का साइज बहुत बड़ा है, तो क्योंकि टाइटैनिक भी बहुत बड़ा था तो इसलिए हमने तो भाई ये बात की। दिस इज नॉट टाइटैनिक शिप। हाँ तो हम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। ओह माय गॉड, ये मक्खियाँ अंदर ही ऐड कर लिया कर इनका इतना ही। गंदी बच्चे। जिसके हिस्से में तुम्हारे वाले एक करेले में तुम्हें भर के मैं फ्राई कर देती हूँ मैं। और ये हो जाना है, साथ हो जाएंगे। ऐसे ही तुमने मुझे, ये सबसे बड़ा टाइटैनिक है, ये देखो इतना बड़ा करेला, ऐसे ये इसने मुझे डरा ही दिया था। इतने टोटल हमारे पास 2 4 5 7 करेले हैं, बड़े सारे करेले, टाइटैनिक नुमा करेले हैं, 7 तो टोटल है हमारे पास, कौन से इतने बहुत सारे हैं। ये कीमे में साथ उन्होंने वो जो कुछ हड्डियाँ और चिकन के वैसे भी पीसेज डाल दिए हैं, जो वैसे अब हम उसको जब करेले फ्राई करेंगे तो फिर साथ में डाल के फ्राई कर लेंगे, क्योंकि उसको अब फिलिंग में तो हम यूज़ नहीं करेंगे, हड्डियों को तो नहीं डाल सकते। वैसे तो अगर हम डालें तो इस टाइटैनिक के करेले में हड्डियाँ भी डाली जा सकती हैं।
मसाला जो है ना वो मेरे करेले जितने थे मेरे पास ना उन सब में पूरा आ गया है। ये अब सिलाई हो रही है। ये अब इस तरह से इनको मैं ऊपर धागा लपेट रही हूँ। इसकी क्या वजह, मतलब अंदर से नहीं वो चिकन खुले ना ना निकले, हाँ चिकन खुले निकले ना। मसाला बाहर ना आए। खाने के लिए कितनी एफर्ट करनी पड़ेगी जब जितनी बनाने में हो रही। खाना वो बस एक तरफ से धागा ऊपर से खींचना, हाँ धागा सारा खुल जाएगा, उसमें कौन सी एफर्ट लगेगी। जी, होने वाली है। कौन से चलो जी मगरिब किधर से होगी, अभी जोहर का भी नहीं है टाइम, दोपहर है। तुम मेरी यूट्यूब फैमिली को गुमराह मत करो, इस वक्त दोपहर का टाइम है, बहुत दोपहर के खाने के लिए ये बन रहा है करेला। फजर टाइम का मैं आया हूँ सामान लेके। एवं बातें तुम्हारी। अच्छा गाइस ये हमारा तो टिपिकल गांव का ये तरीका है। अब तो और भाई अब उन्होंने जाके सिलाई करवानी है। क्या पता अब शहरों में कोई और होता हो तरीका, हमें क्या पता। टिपिकल गांव का तरीका आपका। ये देखिए इसमें तो देखो ज्यादा ही मसाला है, वो तो बंद ही नहीं हो रहा। जी गाइस भाई मेरे जो टाइटैनिक करेले हैं ना वो इस वक्त कढ़ाई में मैंने डाल लिए हैं, लेकिन मुझे उनको एडजस्ट करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। वो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आधे आधे डालने तो। मेरी कजन मशवरा दे रही है आधे आधे, लेकिन बात उसकी सही है क्योंकि इस तरह ये होगा नहीं काम। पहले इसको मैं ना 2 बार कर लेती हूँ आधे आधे, फिर वो अच्छे फ्राई हो जाएंगे तरीके के साथ। कढ़ाई छोटी है गाइस, इतनी है नहीं बड़ी, तो फिर ये 2 बार वाला ही काम मैं कर लेती हूँ। ये अब ये 4 है ना तो आसानी के साथ ये हो जाएंगे फ्राई, फिर बाकी आगे दूसरी दफा कर रहे होंगे। काफी टाइम लगता है इस पे, काफी इस पे ना वो एफर्ट लगती है। आपके खाने में टेस्टी भी बनते हैं जो सच्ची बात है, इसीलिए कोई भी जो बनाता है और इतनी एफर्ट लगाता है, जिसको पता है कि ये मजे के बनते हैं, फिर वो ही बंदा करता है। तो मुझे पहले लग रहा था कि मेरा मसाला कम है तो करेले ज्यादा है, लेकिन वो सही से हो गया एडजस्ट। जितने करेले थे वो सारे मैंने भरे हैं। अब ये जब अच्छे से फ्राई ब्राउन फ्राई हो जाएंगे फिर उसके बाद दोबारा से मैं मसाला बनाऊंगी। इसमें जो थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है वो अलग से बना के फिर फ्राई करने के बाद दोबारा उसको उसमें ऐड करूंगी। इसलिए ये 2 से 3 दफा ना इसका पहले मसाले को फ्राई करना, प्याज टमाटर और सारा मसाला बना के कीमे को फ्राई किया, फिर फिलिंग की, फिर इस पे ये धागा लपेटा, फिर इसको फ्राई किया। अब फिर से मसाला बनाऊंगी तो फिर जा करके मतलब डिनर हमारा हो जाएगा। और नहीं लंच ही होगा, इतनी भी ना तुम करो बेटा बस। अब मगरिब का होने वाला है टाइम। नहीं मगरिब का टाइम आधा घंटा और लग जाएगा। इस सारी जो ये कार्रवाई है ना इसमें आधा घंटा और लग जाएगा। आधे घंटे में टाइटैनिक डूब जाएगा। टाइटैनिक जब डूबने वाला था तो 2 घंटे का टाइम दिया था। हाँ जी। जहाज के जो कैप्टन थे ना उन्होंने जब अनाउंस किया था कि ये 2 घंटे में डूब जाना। सच्ची बड़ी अमेजिंग मूवी है। मुझे तो वो इस तरह से उस मूवी ने मुझे इंगेज रखा ना, शुरू से लेके एंड तक मैं टाइटैनिक में डूबी हुई थी। मुझे वो इतनी मतलब मजे की लगी थी कि एक चीज में जैसे डूब जाना वो था वो। तो एंड पे 2 घंटे बाद वो डूबने वाला और वो सारे सीन उसके इतने रियल थे ना गाइस कि आज तक भी मुझे टाइटैनिक जितनी मूवी कोई भी इस तरह से इंगेज नहीं कर सकी कि इतना टाइम मैं बस स्क्रीन के आगे हिलूं ना और बैठी रहूं जितना मुझे टाइटैनिक मूवी तो आप वैसे ही नहीं इतना देखती नहीं। वो नहीं वो हाँ वैसे वो मुझे इतनी अच्छी लगी थी ना। वैसे तो सच्ची बात है अब टाइम भी किसके पास है कि वो मूवी में बैठे थे। तो टाइटैनिक अब भी मैं कभी कभी नजर पड़ जाए कहीं लगी हुई चल रही हो ना तो मैं कुछ 5-10 मिनट वहीं पे रुक जाती हूँ कि मैं चलें ये सीन भी देख ही लूँ टाइटैनिक का।
ये अब मैंने मसाला बनाया है इसके लिए। अपने जो ये टाइटैनिक करेले हैं पहले मैंने फ्राई कर लिए थे, अब इसको मैं डालूंगी मसाले में और फिर मेरा जो है ना फाइनली तैयार हो जाना। आया सब्ज मिर्चें मैंने इसमें ये साबुत काफी सारी डाली हैं इसके मसाले में, ये फिर मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। आप भी ट्राई कीजिए ना इस तरह से, जो बाद में मसाला तैयार करें उसमें ऐसे ये ग्रीन मिर्चें डालें। ना या यार यार दिन उसका खीर आप पता जो डाली ना आने भाई से मागुलन तो सानू हलवा दे ना के जरी सारी तो देखा बस ना तो ਤੁਹਾਡੀ नसीब ਵਿੱਚ नहीं है ना मेरी और तन बनाना पौना बाहर ये गाइस आप जो ये करेले हैं ना मेरे तैयार है। हिमा करेला और खासा मुश्किल मेहनत वाला काम था, काफी सारा मुझे टाइम लग गया। अब यहाँ अवाम जो है वो भूख से बेहाल हो चुकी है क्योंकि मुझे इसको बनाते बनाते 2 घंटे हो चुके हैं। आया बच्चा ये दिखाएं जी फाइनल मेरे जो करेला है ना हिमा करेला, ये फाइनल शक्ल दिखा दें। ये करेले बहुत बड़े थे इसीलिए मैं इनको टाइटैनिक करेला कह जा रही थी। रोटियां ये आवाम के लिए तंदूर से पहले ही बनवा ली हैं मैंने, अब खाने के लिए बेचैन बैठे हैं सब। तो जी गाइस वाइस अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, क्योंकि अब बहरहाल हमारे भी खाने का टाइम हो चुका है, जो कि काफ़ी देर लगी है मुझे करने में। सारे मेरी शक्ल देख रहे हैं कि जल्दी जल्दी अब एंड कर दूँ मैं। तो चलिए जी इंशाल्लाह फिर ऑफर भी करा दें भी किसी ने खाना हाँ किसी ने खाना हो तो फिर कुछ जो मीठे पे तो बड़ा मुझे व्हाट्सएप पे किए जाते हैं ना मैसेज, हलवे पे तो खास तौर पे कुछ बड़े नदीदे थे तो अगर किसी ने करेले भी खाने हो तो वो आ सकता है, बजाय कि मुझे ये कहे कि हमारी तरफ भिजवाए जाएं। तो चलिए जी अब दीजिए मुझे इजाजत, आने तक हमने खा लेने हमने दीजिए मुझे इजाजत। इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तो तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वॉच टाइम दीजिए। आप क्लिक तो करते हैं तो काइंडली पूरा देख ही लिया करें, हमारी एफर्ट है। इतनी धूप में गर्मी में भी बैठ के हम अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए काम करते हैं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।